हाथ हो रहे होंगे आपके। ठीक है संजय जी, थोड़ा सा नियम अब एक काउंटर रिएक्शन ले लीजिए। और कानून को समझ के बात करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लापता है, पुलिस उसको पकड़ने जाती है, उसको समन देने जाती है। अगर वो नहीं है, लेकिन वो पुलिस को छका के पहुंच जाते हैं रांची। पुलिस को छका के रांची पहुंच जाते हैं। पुलिस क्या कर रही थी? उपस्थित तो पुलिस क्या कर रही थी? अगर वो उपस्थित हैं तो उनके हाथ में ही देने का ये नियम है और यही कानून कहता है। कहीं नहीं है, यही कहीं नहीं है। अगर एक राज्य का मुख्यमंत्री लापता हो गया, राष्ट्रपति का लेटर आप उनके हाथ में दोगे? ऐसा कहीं नहीं है। राष्ट्रपति को आप लेटर हाथ में दोगे क्या? जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति को लेटर हाथ में दोगे क्या? बदतमीजी कर रहे हैं आप। राष्ट्रपति अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रपति हैं। हाथ में लेटर अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं आप लोग। दोनों प्लीज राष्ट्रपति हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी? लोगों को अरविंद केजरीवाल ठीक है सौरभ जी, एक मिनट। वो एक आरोप के तहत उनको आप राष्ट्रपति को लेटर हाथ में दे रहा है पूछताछ के लिए। एक सेकंड, आप कैसी बात कर रहे हैं? अच्छा एक सेकंड, एडवोकेट भी है, एडवोकेट भी है सिद्धार्थ यादव जी। एक सेकंड ना सौरभ जी को दोगे लेटर? प्रधानमंत्री के हाथ में लेटर दोगे? पीएम ओके हुआ फिर? बिल्कुल, ये नियम कहता है। एक सेकंड सौरभ जी, संजय जी एक सेकंड। कुछ भी बोलने से नहीं होता ना। आपने राष्ट्रपति का नाम लिया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर रहेंगे उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं आ सकता। क्रिमिनल केस की बात नहीं हो रही है, बात बहस में लेटर की रिसीविंग की हो रही है। एक बार सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री को कभी भी राष्ट्रपति से कंपेयर मत करिए क्योंकि वो गैर संविधान। हम प्रधानमंत्री से कर देते हैं ना भाई। राष्ट्रपति पर लेटर की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। कोई केस दर्ज नहीं हो सकता, ये संविधान कहता है। अब आप कहें कि केजरीवाल जी राष्ट्रपति जी को दे देंगे, केजरीवाल जी को कैसे देंगे? अरे वो कानून से ऊपर नहीं है, वो संविधान से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री कानून से ऊपर है, ये और एक व्यक्ति को अगर वो आरोपी है तो कानून से ऊपर है क्या, ये बताइए ना। ऐसी गैर संवैधानिक बात मत प्रधानमंत्री करिए। कानून से ऊपर है। प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे अगर होंगे तो। प्रधानमंत्री का चलिए मैं लेटर लेकर चलता हूं, मेरा रिसीव कराइए प्रधानमंत्री। अरे आपका क्यों करेंगे भैया? प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी का करेंगे, पुलिस का करेंगे, आप कौन है? एक सेकंड, अब मैं आपको सबको रोक रही हूँ। प्रेम कुमार जी, बात यहाँ पर मुद्दा कुछ था, घूम फिर कर वो नोटिस पर आकर ठहर गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि आरोप ये लग रहा है कि 7 विधायक तोड़कर उधर सरकार बनाने की तैयारी थी। 7 विधायक में सरकार कैसे बना लेगी बीजेपी? थोड़ा इस आरोप पर भी हम अब थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसमें और भी बात कही गई हिमानी जी कि कुल 21 के आसपास टारगेट पर थे, इनमें 7 कंफर्म किए हैं। कंफर्म है, इसलिए संख्या जब तक 21 नहीं होगी, हालांकि संख्या तो और भी ज्यादा होगी तभी होगी, क्योंकि 2/3 चाहिए किसी पार्टी को तोड़ने के लिए। तो उस हिसाब से देखें तो, लेकिन बात यहाँ ये आती है क्योंकि देश में ऐसा तो है नहीं कि पहले सरकारें गिरी नहीं, गिराई नहीं गई, विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं हुई। किसी भी मामले में देश में आज तक देश की जांच एजेंसी ने ऐसी सरकार को बनते गिरते समय, जबकि खुल करके विधायकों ने कहे हैं गाड़ियां खरीदी हैं, ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो आया है, कर्नाटक वाला भी उदाहरण है, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी ने उनको पकड़ने का काम नहीं किया। और यहाँ झूठ साबित करने के लिए पुलिस यहाँ पर इतनी बेचैन है। जो सच, जो हाथ कंगन को आरसी क्या ऐसे मामले हैं जिसमें खरीद फरोख्त हुई है, वहां कहीं देश की एजेंसियां नहीं दिखी। ये चिंताजनक बात है। ठीक है, और उसके बाद 10 सेकंड में बोल देता हूं। एक बार वो कंप्लीट कर ले, एक और पॉइंट है शायद। एक और पॉइंट ले लीजिए। उसके बाद ये जो हो रहा है कि हमेशा विक्टिम जो पक्ष होता है उसके ही पास पुलिस पहुंचती है। भाई विक्टिम पक्ष है इस मामले में भी कि हमें खरीदा जा रहा है, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। जो कोशिश कर रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए आपके पास भी तो सीआईडी होगी, खुफिया एजेंसी होगी, दूसरी तमाम चीजें होंगी तो, लेकिन उस पक्ष वो चीजें नहीं की जाएंगी। लेकिन जो कंप्लेन करेगा, आपको याद होगा राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो एक महिला ने उनसे मिलकर कहा था कि उनके साथ कैसे कैसे दुष्कर्म हुआ वगैरह वगैरह, तो उसको उन्होंने सार्वजनिक किया था भाषण में। तो पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई थी कि आपको पहले थाने पर आना चाहिए था बताने के लिए। लेकिन यही बात बृजभूषण शरण सिंह के मामले में नहीं हुआ, वहां पर तो पुलिस गई भी नहीं, तब तक इंतजार किया गया जब तक कि गवाह पलट नहीं गए, इंतजार किया गया। देखिए क्या है, स्पष्ट बात क्या है, ये बोल रहे हैं कि विक्टिम के पास ही पुलिस पहुंचती है। दूसरा पॉइंट आपने जो पहले बोला, ये विक्टिम कौन तय करेगा? अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप विक्टिम नहीं, आप कल्प्रिट हैं। अगर आपने कोई आरोप लगाया और आप झूठे थे तो विक्टिम कहां से हुए? ये कब क्लियर होगा? बात नहीं, कब क्लियर होगा? ये कब क्लियर होगा? ये क्लियर कर दे, पॉइंट क्लियर कर दीजिए। ये पॉइंट क्लियर कर, वही क्लियर कर रहा हूं। कैसे क्लियर होगा? सब कुछ तय करने की अथॉरिटी कोर्ट्स
और इन्वेस्टिगेटिंग आपने कैसे पहले तय कर लिया कि विक्टिम नहीं है? ये बताइए ना मुझे। ये भी नहीं तय हुआ कि वो विक्टिम है। अब सुन भी लीजिए, मैं विक्टिम हो जाऊंगा, नहीं तो आपके सामने बैठा सुन लीजिए। आप विक्टिम हैं। 10 सेकंड क्या देश के सामने बीजेपी आज विक्टिम है। संजय जी सुन लीजिए, ठीक है। तेज बोलने से बात गलत की सही नहीं होती। देखिए सच्ची बात क्या है, अगर कोई भी कभी भी आरोप लगाए इस देश में, कोई भी व्यक्ति, उसको जो न्याय संगत प्रक्रिया है वो कभी उसके सामने जाने से डरता नहीं है। इस देश में तो आज तक 2014 से पहले बहुत कुछ होता रहा। अभी बोल रहे थे प्रेम जी की सरकारें खरीदने फरीदने में ऐसा रहा है हमेशा। देश 2014 के बाद थोड़ी है, उससे पहले भी सरकारें खरीदी गई, विधायक तोड़े गए, लोगों को लेके गए, पर उसको मिसाल बना करके ये कह दिया जाए कि हम तो झूठ बोल करके चुपचाप पतली गली से निकल जाएंगे, हमको मत पकड़ना, हमको मत पकड़िएगा, हमको मत रोकिएगा। और देश में आप हिमानी जी आज मुझे बताइए, आपके जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, कौन वो व्यक्ति है इस देश के अंदर जिसके साथ गलत हो वो आरोप लगाए और वो कहे मैं सबूत नहीं दूंगा? कौन है वो व्यक्ति? ठीक है, कोई नहीं मिलेगा। एक अकेला अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ये न्यारा है बहुत, क्योंकि इसने अपने अपनों को भी पीछे छोड़ दिया है, सबको पीछे छोड़ दिया और झूठ की फैक्ट्री बन चुके, इसीलिए थोड़ा तो डरना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों को भी थोड़ा सा आनंद आता है कि जैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल चलने वाला होता है तो या तो आप लोग कुछ मुद्दा ले आते हैं या आप लोग कुछ मुद्दा दे देते हैं, या तो कभी आप दे देते हैं या कभी वो दे देते हैं। लेकिन वरुण, ठीक है, लेकिन वरुण पुरोहित जी, ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन क्या ये एक नए तरह की राजनीति, ये कहते हैं ना हम तो बदलने आए हैं, तो ये नए तरह की है? शुरुआत से ही देखा गया, जैसे हिट एंड रन मैंने पहले भी कहा, इससे पहले भी आरोप लगा चुके हैं। वो शेर सिंह डागर वाला मामला भी आपको पता होगा, उसमें क्या हुआ। इससे पहले आपने देखिए नितिन गडकरी पर किस तरह के आरोप लगाए थे, फिर बाद में जाके माफी मांगनी पड़ी थी। तो मतलब ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन क्या अब आपको लगता है कि अगर फिर ये तीर उल्टा पड़ गया, अब उनको लग रहा है, क्योंकि उनको शायद पहले ये नहीं लगा था कि शायद इतना मामला जाएगा और चौखट पर ऐसे पहुंच जाएगी टीम उनके? देखिए हिमानी जी, आज एक हमारे बीच में हम भाग्यशाली हैं, हमारे एक पूर्वज हैं, हमारे आदरणीय आडवाणी जी, नैतिकता की प्रतिमूर्ति हैं, उनको आज भारत रत्न दिया गया है। उन पे आरोप लगा था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर लीगल बैटल लड़ी, उससे साफ होकर के आए और वापस फिर शपथ ली थी उन्होंने। तो आज के जो नेता आप जो बात कर रहे हो ना, जेनरेशनल चेंज जो हुआ है देश के अंदर राजनीति में, जो प्रेजेंट नेता है अधिकांश वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। नैतिकता तो है नहीं देश के अंदर इस समय। ये जब नैतिकता नहीं रहेगी तो आचरण भी शुद्ध नहीं होगा। अब शुद्ध आचरण नहीं होगा, मर्यादा सिद्ध नहीं होंगे, तो राजनीति में ऐसी हरकत होगी हर पार्टी की। आप ये कह सकते हो भाई केजरीवाल को आरोप लगा दो, मोदी जी की सरकार पे नहीं लगाओ। मैं तो यूनिवर्सल बात कर रहा हूं, सब जगह ये हो रहा है। आप देखिए 2 मिनट में तो किसी को कुछ भी शब्द बोल देते हैं। लेकिन गलती विपक्ष की क्या है? नहीं, विपक्ष की क्या गलती मैं आपको बता रहा हूं। अब मोदी जी ने जो भी शब्द लिए सोनिया जी के लिए या किसी ने राहुल गांधी के लिए या डिबेट में भी किसी के लिए बोल देते हैं, तो ये बीजेपी वाले तो एक्टिव हो जाते हैं, डिफेमेशन के केस लिया है, वो लिया है, और ये लीगल बैटल में विपक्ष कमजोर है। इनको अभी तुरंत इनके खिलाफ केसेस करना चाहिए। तो जब तक आप एक्शन का रिएक्शन नहीं करोगे, बस एक्शन का रिएक्शन करो, जब ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं। तो ये केजरीवाल ने झूठ बोला, तो बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल को ठीक करने की जरूरत है, ये कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, उनके खिलाफ आप केस करो।